वफाकी हुकूमत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के लिए डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट भेजेगी। हुकूमत का तहरीक इंसाफ की क़यादत के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत कार्रवाई का फैसला। पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर के तहत जिस सियासी जमात पर गैर मुल्की फंड या माली मामलत लेना साबित हो जाए वो गैर मुल्की फंडेड पार्टी कहलाएगी। इसके गैर मुल्की ममनुआतियात मुंजमद हो सकते हैं। वफाकी हुकूमत गैर मुल्की इमदाद याफ्ता और पाकिस्तान की सालमियत और खुदमुख्तारी के खिलाफ जमात के खिलाफ डिक्लेरेशन बनाकर 15 रोज़ में मामला सुप्रीम कोर्ट भेजेगी। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेरेशन बरकरार रखे तो पार्टी खत्म हो जाएगी। वफाकी काबीना के इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि ये सियासी हरीफ का नहीं, कानून और जाली बयान हलफी जमा करवाने का मामला है। तहरीक इंसाफ फॉरेन एडेड पार्टी डिक्लेयर हुई है। 16 ऐसे अकाउंट्स हैं जो तहरीक इंसाफ ने डिक्लेयर नहीं किए। तहकीकात FIA करेगी। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को हुकूमत और इत्तेहादियों की जानिब से PTI तोड़ने की साजिश करार दे दिया। कहा कि हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को PTI के खिलाफ इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे से खिताब में इमरान खान ने कहा कि पहले इन्होंने लोटे बनाए, पैसे चलाए, जब वो इन सब में नाकाम हो गए तो इन्होंने इदारों को इस्तेमाल किया। ये हमेशा इदारों को इस्तेमाल करते हैं। बोले कि नून लीग का वक्त इलेक्शन कमीशन के पास जाता है कि फंडिंग केस का फैसला करो। इलेक्शन कमीशन आराम से कंट्रोल हो सकता है। हुक्मरानों को डर है कि कौम इनके कंट्रोल से निकलती जा रही है। सर्टिफिकेट और बयान हलफी में फ़र्क होता है। बयान हलफी वो होता है जो शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को बाहर भेजने के लिए अदालत में जमा कराया। सर्टिफिकेट में सिर्फ ये बात लिखी होती है कि ये मेरी मालूमात के मुताबिक दुरुस्त है। 2012 में कानून के मुताबिक बैरूनी कंपनी से पैसे आ सकते थे। उस वक्त आरिफ नकवी ने पैसे दिए। मुझे क्या ख्वाब आना था कि 6 साल बाद आरिफ नकवी ने फ्रॉड किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्जामात की बारिश। इस्तीफे के मुतालबे और जानिबदारी के दावे करने वाली तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करते ही वापस ले लिया। कहा कि रेफरेंस में ममनुआ फंडिंग केस का फैसला तब्दील होने के निकात शामिल करने का फैसला किया गया है। फवाद चौधरी बोले कि मजीद शवाहिद रेफरेंस के साथ लगाने हैं, इसलिए रेफरेंस वापस लिया गया। इससे पहले दायर करदा रेफरेंस में कहा गया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानबूझकर बद इंतजामी कर रहे हैं, आईनी जिम्मेदारियां ऐसे तरीके से अदा नहीं कर रहे। चीफ इलेक्शन कमीशन पर ममनुआ फंडिंग का फैसला जल्द सुनाने के लिए दबाव डाला गया। मुलाकात के चंद रोज के बाद ही ममनुआ फंडिंग का फैसला सुना दिया गया। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इस्लामाबाद के रेड जोन में एहतजाजी मुजाहरा। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर भी एहतजाज। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान को फारिग करना उतना ही मुश्किल है जितना नवाज शरीफ को ईमानदार साबित करना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हो वरना फिर हमें कोई रास्त इकदाम करना पड़ेगा। ये मुल्क राना सनाउल्लाह का नहीं कि पूरा इस्लामाबाद ब्लॉक कर दिया। PTI के एहतजाज की वजह से इस्लामाबाद का रेड जोन सील। दाखिली रास्तों पर कंटेनर, मुजाहिरीन और गैर मुतालिका अफराद के दाखिले पर पाबंदी। कराची और लाहौर में भी इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज। मरीम नवाज की हिमायत ताजिरों के लिए मददगार बन गई। बिजली के बिल्स के साथ टैक्स वापस लेने का फैसला। ज़राए का कहना है कि बिजली बिलों के साथ टैक्स वसूली से सालाना 30 अरब रुपए का टैक्स हासिल होना था। बिजली बिलों के साथ टैक्स वसूली ख़त्म करने का फैसला नून लीग की आला क़यादत के कहने पर किया गया। अब ये 30 अरब रुपए के इजाफी टैक्स दूसरे शोबों पर मजीद टैक्स लगाकर पूरे करने का फैसला किया गया है। दूसरे शोबों पर टैक्स सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए लगाया जाएगा। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने 31 जुलाई को मिफ्ता इस्माइल से कहा था कि ताजिर परेशान हैं, शिकवा कर रहे हैं, बिजली के बिलों पर टैक्स वापस लें। सेनेट ने नैब तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। ऑपोजिशन का एहतजाज। हुकूमत और ऑपोजिशन के एक दूसरे पर चोर चोर के नारे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिब्बी फराज ने कहा कि हुकूमत ने नैब के दांत निकाल दिए। कौमी असम्बली रबर स्टैंप बन चुकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा के दौरे में सैलाब मुतासरीन के कैंप में गए। वज़ीर आज़म को देखकर सैलाब मुतासरीन के दिल भर आए। एक बुजुर्ग वज़ीर आज़म को देखकर रो पड़े। कहा कि 60 बरस में यहाँ कोई वज़ीर आज़म नहीं आया, आप आए, आपके शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म ने बुजुर्ग को गले से लगाया, दिलासा दिया, तसल्ली दी, कहा डेरा मेहरबानी। वज़ीर आज़म मुतासरीन कैंप में बच्चों के साथ घुल मिल गए, खुशगवार मूड में गुफ्तगू की।
टांक और डेरा इस्माइल खान में दौरे के मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर सैलाब मुतासरीन की बहाली तक जद्दोजहद जारी रखेंगे। जानी नुकसान पर मुतासरा खानदानों को मुआवजे की अदायगी, घरों और फसलों के नुकसानात मुश्तरका सर्वे करेंगे। जिला लसबेला की तहसील लाखड़ा में सैलाब की वजह से बाड़े की छत गिरने और मकान को जुज़वी नुकसान पहुंचने पर 3 बच्चियों की बेवा मां को शदीद मुश्किलात का सामना। कहा कि 1 लाख रुपए से जायद का नुकसान हो गया। दोबारा बारिश हुई तो कारोबार बचने की रही सही उम्मीद भी सैलाब में बह जाएगी। घोट तक रसाई में ओथल से लाखड़ा जाने वाली शाहराह कई मकामात से टूट फूट का शिकार है। तोबा चकजई में सैलाबी पानी अपने साथ जमींदारों की साल की मेहनत भी साथ ले गया। जमींदारों को फलदार दरख्तों के बह जाने से भारी माली नुकसान का सामना है। जमींदारों का शिकवा है कि मुसीबत की इस घड़ी में सूबाई हुकूमत और न ही वज़ीर आज़म ने इलाके का दौरा किया। सैलाबी मुतासरीन की सूरत हाल से आगाही फराहम करने के लिए जियो न्यूज़ की टीम्स बलूचिस्तान भर में मौजूद। चमन से लेकर गवादर तक मानसून बारिशों से तबाही ही तबाही। बहुत से मुतासरा इलाकों में ताहाल इमदादी सरगर्मियाँ शुरू न हो सकी। खुजदार में मुतासरीन खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। शदीद गर्मी और हब्स ने सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया। बारिशों से बेला की शाही मस्जिद में मुतासर दीवारों और छतों पर दरारें पड़ गईं। कोही सुलेमान, रखनी, बारखान के पहाड़ी इलाकों में आज भी बारिश। नदी नालों में पानी फिर से बढ़ने लगा। जहाँ बारिश का सिलसिला रुका वहाँ कीचड़ और ताफून मुतासरीन के लिए इम्तिहान बन गया। चमन के मुतासरा इलाकों में सड़कों की बहाली का काम शुरू नहीं हो सका। चमन, पेशीन, कान में एतरजई समेत दीगर इलाकों में मुतासरा मकानात का सर्वे शुरू कर दिया गया। सैलाबी रेल से नसीराबाद डिवीजन के 4 अजला शदीद मुतासर। एजुकेशन ही नहीं है सर। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं आला तालीम हासिल करूँ सर, ताकि मैं कुछ बड़े रहते पर अपनी माशरे की मदद कर सकूँ, अपनी गरीब लोगों की, अपनी भाइयों की, अपनी बहनों की, अपनी माओं की मदद कर सकूँ सर। आला तालीम इसको DPS में दाखिल करना है या जहाँ पर भी ये बच्चा चाहे, फ्री एजुकेशन ऑल द वे अप। ना सैलाब में तबाह घर की फिक्र, ना कैंप की मुश्किलात का कोई शिकवा। किला सैफुल्लाह के इकरामुल्लाह ने वज़ीर आज़म से मांगा तो फ़कत आला तालीम का मौका। शहबाज शरीफ से 13 साल के तालिब इल्म की मुलाकात सैलाब ज़दगान के कैंप में हुई थी। वज़ीर आज़म ने भी मदद का वादा कर लिया। आला मुस्तकबिल का ख्वाब आंखों में सजाए इकरामुल्लाह कोयटा पहुँच गया। चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात में पसंद के कॉलेजेस के नाम बता दिए। जियो न्यूज़ को अपने बुलंद इरादों और कौम की खिदमत के जज्बे से भी आगाह किया। जब मेरी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई तो मैंने सिर्फ उसे कहा कि मुझे आला एजुकेशन चाहिए और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं आला एजुकेशन हासिल करूँ ताकि मैं अपने माशरे के लिए कुछ कर सकूँ। पर मैंने कॉलेजेस के नाम बताए थे। एक एडिसन कॉलेज लाहौर था और दूसरा चौथा चांदबाग कॉलेज था, वो भी लाहौर में है। ये कॉलेजेस के नाम मैंने बताए थे तो उसने आज एक इंदियानी भी ज़रा इंशाल्लाह ताला आपका काम होगा। कराची पर एक नहीं 2 सिस्टम मजीद बारिश ला रहे हैं। हफ्ते को शुरू होने वाला नया सिलसिला 9 अगस्त तक कहीं दरमियानी कहीं तेज़ बारिशों का बायस बनेगा। फिर 11 से 15 अगस्त तक दोबारा बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। कराची समेत सिंध तेज़ बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून सिस्टम कल से सिंध पर असरअंदाज हो सकता है। ठट्टा, बदीन, सजावल, उमरकोट और थरपारकर में तेज़ बारिशों की पेशगोई है। कल का मौक़िफ़ और आज का मौक़िफ़ और। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने पुलिस के शोहदा के ख़ानदानों के लिए कुछ नहीं किया, जबकि उन्होंने शोहदा के अलाउंस को डबल ही नहीं बल्कि 4 गुना कर दिया। 24 मई को तहरीक इंसाफ के कारकुन की फायरिंग से शहीद पुलिस एहलकार कमाल अहमद के लिए परवेज़ इलाही ने कहा था कि कौन सा शहीद, वो वहाँ क्या लेने गया था, किस बात की शहादत, क्या कोई डाकू पकड़ने गए थे। किसी के घर कोई घुस जाए जहाँ खवातीन भी हैं, आप दरवाजे तोड़कर जाएंगे तो उसे क्या पता कि आप पुलिस वाले हैं या डकैत। मुस्लिम लीग काफ की मरकजी मजलिस आमला का चौधरी शुजात हुसैन की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कामिल अली आगा लाहौर इजलास में शरीक अफराद से लाताल्लुकी का इजहार। शोकॉज नोटिस जारी करने का फैसला। चौधरी शुजात हुसैन और तारिक बशीर चीमा की बरतरफी की शदीद मजम्मत।
कामिल अली आका की बुनियादी रुकनीत मुअत्तल करने का भी मुतालबा। ओपन मार्केट में पाकिस्तानी रुपए ने अमरीकी डॉलर को फिर गिरा दिया। आज डॉलर 9 रुपए गिर गया, 220 रुपए पर आ गया। फॉरेक्स एसोसिएशन के चेयरमैन मलिक बोस्तान ने कहा कि IMF की किस्त मिल जाती है तो डॉलर की कीमत मजीद कम हो जाएगी। सूरत हाल यही रही तो डॉलर 180 या 190 रुपए तक भी जा सकता है। इंटरबैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 2 रुपए 64 पैसे कम होकर 226 रुपए 15 पैसे का हो गया। चीन ने पाकिस्तान के 2 अरब डॉलर के कर्ज की वापसी की मियाद 1 साल के लिए बढ़ा दी। चीन के 2 अरब डॉलर के कर्ज की वापसी की पहली किस्त 50 करोड़ डॉलर 27 जून 2022 को अदा करनी थी। चीन की स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन फॉरेन एक्सचेंज ने कर्ज की वापसी 1 साल के लिए मौखर कर दी है। फासला जरूर है, मंजिलों से दूर है, हौसला मगर दिखाना चाहिए। 7 साल थे इस चैम्पियनशिप या गेम्स को जीतने की कोशिश कर रहा हूँ और आज फाइनली वो दिन आया कि मैं इस गेम्स को जीता भी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स के 3 रिकॉर्ड भी किए। आपने जो 405 किलो का वजन ऐसे उठाया जैसे 10 या 20 किलो आटे की बोरी उठाते हैं। देखें ये आसान नहीं होता उठाना, 13 साल की मेहनत है तो फिर जाके इतना वजन उठाया गया। दौलत मुश्तरका गेम्स में सोने का पहला तमगा पाकिस्तान के नाम। 9 दस्तगीर बट ने वेट लिफ्टिंग में कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। न्यूजीलैंड का दूसरा और भारत का तीसरा नंबर। वज़ीर आज़म की 9 दस्तगीर को मुबारकबाद, कहा वेल्डन बट साहब। मरीम औरंगजेब की भी 9 दस्तगीर बट को मुबारकबाद। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में 9 दस्तगीर ने कहा कि 7 साल की मेहनत रंग ले आई। वालिदैन का कहना है कि बेटे को मेहनत का फल मिल गया। शाबाश शाह हुसैन, जूडो में कांसी का तमगा जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया। शाह हुसैन शाह बॉक्सर हुसैन शाह के बेटे हैं जिन्होंने 1988 के सोल ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए कांसी का तमगा जीता था।